बैठे बिठाए इजराइल के दिल में ख्याल आया कि ईरान से पहले पाकिस्तान को पेलते हैं। क्यों? क्या हुई? टॉमी अब भौंकने की बजाय दहाड़ रहा है, कहता है ईरान का बदला लूंगा। जी ईरान का बदला ना लिखता, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। इसलिए नेतन्याहू ने मन बना लिया कि पहले इस ग्रीन पासपोर्ट वाले सर्कस को बंद करते हैं। और क्यों, एक बात बताओ, जी। बदला तो तुम ले लोगे, डाउट ही नहीं है तुम्हारी आर्म्ड फोर्स के जज्बे पर। ठीक है जी। लेकिन एक बात समझने की ये है कि ये बकौल मोदी साहब के ये पॉज है। पॉज का मतलब ये है कि सिचुएशन किसी वक्त भी रिवर्स हो सकती है। फौजें जो हैं ना तो खाली पेट लड़ती हैं, फौजें ना पब्लिक सपोर्ट के बगैर लड़ती हैं। माशाल्लाह पब्लिक सपोर्ट तो मौजूद है, लेकिन हमारी फोर्सेस को, आर्मी को रोटी सरकार देगी या ईरान? देखा, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन इजराइल को आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान। अबे तुम्हारी आर्म्ड फोर्स की आंखें निकाल कर कंचे खेलेगा इजराइल। बकौल मोदी साहब के ये पॉज है। और अगर मोदी साहब का फिर से मूड कर गया मिशन सिंदूर प्ले करने का तो और क्या, $1 मिलियन की सलाह फोकट में दे रहा हूं, उड़ता तीर मत लियो, रोटी खाओ। क्या बात कर रहे हैं सर? इधर जहर खाने का पैसा नहीं है। रोटी कहां से खाएंगे? ये तो गंभीर मसला है। मसला ये है, इनको पानी पियो भी नहीं कह सकते। हाँ, तुम फॉर्मूला 1 रेसिंग कर लो। क्या बात कर रहे हैं भाभी जी, देख लो फिर। खानपुर डैम में पानी की सतह डेड लेवल के करीब पहुंच गई। खानपुर अब पानी नहीं, सिर्फ धूल उड़ती है झेलम चिनाब में। बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए बढ़िया जगह मिल गई यार। कार रेसिंग होती है नदी की तलहटी में और जीतने वाले को मिलता है 1 बाल्टी पानी। पहले नदियों में कश्तियां चलती थी, अब सुजुकी मेहरान ड्रिफ्ट मार रही है। पूरे पाकिस्तान की शान सुजुकी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं, वही वाली 12 लाख वाली। 2017 की सुजुकी मेहरान VXR एसी वाली गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 12 लाख में। लाल टोपी ने जो ट्रिक बताई थी, उसके बाद पूरा पाकिस्तान बरसात की दुआएं कर रहा है। रात 2-2.5 घंटे बारिश हुई है और आप ये देखिए कि ये पूरी टैंकी भर गई है। भाई में ये वही पाकिस्तान है जो भारत के साथ मैच में बरसात आ जाने पर दहाड़े मार मार के रोया करता है। बारिश होगी 110%। बारिश की दुआएं कर रहे थे कि बारिश हो जाए ताकि हमारी जान छुट जाए। बराबर। फाइनल को कैसा देखता है? फाइनल में एटीट्यूड का मुकाबला होगा। जब विराट कोहली रन्स करता तो फिर वो लंबी बारी खेलते हैं, लंबी बारी। अगर रुकावट के लिए खेले भी बराबर निकलता है। अच्छा भाई, निकलता है। बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। अपन सुना था वो फिजा भी इसी कॉलोनी में रहती है, घर पता है तो बताना यार। रहने दे, अपन ढूंढ ले। और हाँ, एक नई खबर है, भूल जाऊंगा पहले ही बता देता। मिशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने जो भारत को मजा चखाया, हमने उनको घंटों में मजा चखा दिया। यस, इसी की बात कर रहा था। इसी मामले में दुनिया भर के जर्नलिस्ट से इंटरनेशनल बेइज्जती कराने के बाद बिलावल भुट्टो और उसकी पूरी टीम UN से वापस पाकिस्तान लौट आई है। जैसे ही ईरान में बैठे पाकिस्तानियों को खबर मिली कि पाकिस्तान अब ईरान की हिफाजत करेगा, सभी के सभी पाकिस्तानी गेट तोड़कर ईरान से वापस पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तानियों से बेहतर पाकिस्तान को कौन समझ सकता है? जानते हैं अच्छे से कि पाकिस्तान की हिफाजत करने का मतलब है खत्म, बाय बाय, टाटा। सब नाटक है दोस्तों। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं हो सकता, पाकिस्तान किसी का भाई नहीं हो सकता। पाकिस्तान सिर्फ गुलामी करने के लिए बना था और गुलाम को कमांड मिली हुई है कि तुमने भौंकना इजराइल पर है, लेकिन काटना ईरान को है। और काटना कब है बता देंगे, अभी भौंकता रहे। ये जो लोग थे जो चुपचाप ईरानियों को बोल रहे थे कि भाईजान आप फिक्र मत करो, असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, डोंट वरी, हम लोग एक काम करेंगे, अगर इजराइल ने आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन मारा तो हम टेल अवीव पे न्यूक्लियर वेपन मार देंगे। उन्होंने बोला होगा पक्का 100%। जो आप कह रहे हैं ना फेक न्यूज है, कोई फेक नहीं है, लाहौरियों ने बकवास करी होगी। उसके बाद वो जो IRGC का जनरल था उसने सबके सामने मुंह खोल दिया। उसने बोला कि भाई पाकिस्तानी क्यों ऐसा बोल रहा है? पाकिस्तान नहीं, AI का है, ये फ्रॉड है, ये झूठ है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। ये है पाकिस्तानी, ये है लाहौरी ब्लड। दोस्तों, इसीलिए लोग क्या कहते हैं कि पाकिस्तान से हाथ मिलाने के बाद उंगलियां गिन लो अपनी। सारी इस्लामिक उम्मा आ जाओ एक साथ, हम सब ईरान के साथ खड़े हैं। और फिर उसने दाएं बाएं देखा कि यार अभी तो बम गिरना शुरू हो गए, चुपचाप पीछे हटा, कुंडी लगाई, बोला भैया तुम इधर मत आओ। पाकिस्तान का ना ही कोई इंटेंट है, ना ही एबिलिटी। कोई भी काम करने के लिए आपकी एक तो नियत होनी चाहिए और दूसरी चीज आप में वो काबिलियत होनी चाहिए। लेकिन ईरान में आज की डेट में दोनों चीजें हैं भाई। नेतन्याहू का मानना है कि बाय एंडिंग द सुप्रीम लीडर, बाय किलिंग द सुप्रीम लीडर,
ऑफ ईरान खमेनेई ये इंटेंट को खत्म कर देगा. एंड capability is when you end their nuclear program and their ballistic missile program, right? और दोनों जरूरी हैं. अगर आपने इंटेंट खत्म कर दिया और कैपेबिलिटी है, इस चीज का आप ध्यान रखना, आप में इंटेंट नहीं है इजराइल को यूएस को नुकसान पहुंचाने का, लेकिन आपके पास कैपेबिलिटी है. वो जो कैपेबिलिटी है ना आपके पास, वो इतनी खतरनाक है कि वो खुजली करती रहेगी, इंटेंट अपने आप बना देगी. और अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है और अगर आपके पास इंटेंट बड़ा जबरदस्त है, तो वो इंटेंट ऐसा है कि रात भर आपको सोने नहीं देगी जब तक आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती. ईरान के साथ यही चीज हो रही है. बोथ मस्ट बी एलिमिनेटेड. ये सब लोग पता है क्या कह रहे हैं, ये इवन डोनाल्ड ट्रंप, मैं अगली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है. ये सब लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ जो ईरान की कैपेबिलिटी है इसको खत्म कर दो तो सब ठीक हो जाएगा. नो, एवरीथिंग विल नॉट बी ओके. दैट इज जस्ट हाफ द प्रॉब्लम. द अदर हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज इंटेंट. यू हैव टू फिनिश बोथ इंटेंट and capability, then this problem will finish. इसीलिए इजराइल हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है. जैसे इस टॉमी पाकिस्तान का कोई सगा नहीं, उसी तरह से इसके मालिक यूएसए का भी कोई भाई नहीं, कोई दोस्त नहीं. यूएसए बस अपनी रोटियां सेकता है और अभी भी ऐसा ही कर रहा है, इसलिए इजराइल के साथ है. ट्रंप ने बोला है कि खमनई को नहीं ठोकना. रीजन, क्योंकि वो किसी न किसी दिन फ्यूचर में काम आने वाला है. मैं बता रहा हूं, कश्मीर में आग लगाएंगे ये. चाबार अपनी जगह है, $3 अरब की जो इन्वेस्टमेंट है भारत की अपनी जगह, ठीक है. दिस रेजिम विल सेट फायर टू कश्मीर. ये दोस्ती, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, ये सब ड्रामा है. वाह, दिल छू लिया पोर की परी ने आज तो. सब ड्रामा है. यूएसए भारत की बढ़ती ताकत को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना इस चूसे हुए आम पाकिस्तान की उसको क्या जरूरत. सही. भारत क्या, चाइना क्या, किसी की भी बढ़ती हुई ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता अमेरिका बस अकेला धन्ना सेठ रहना चाहता है. एक ही सरपंच हो पूरी दुनिया में और वो हो अमेरिका. यही चाहता है यूएसए. इसीलिए इसको सबका साथ सबका विकास चाहिए. ईरान का भी यही सीन है दोस्तों. क्या होता है कि एक बार आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं और आप एक इर्रेस्पॉन्सिबल रेजिम होते हो, फिर आपको लगता है कि हाँ अब मैं एडवेंचर कर सकता हूं. पाकिस्तान के भी तो ये ख्यालात थे. ऑपरेशन सिंदूर ने सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को झटका दिया है वो ये दिया है कि भाई ये न्यूक्लियर की बकवास बंद करो. नोबडी इज इंप्रेस्ड. किसी को $2 का फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास न्यूक्लियर हो ना हो. ये बकवास बंद करवा दी इंडिया ने दोस्तों. यही इशू यहां पे भी है. एनीवे, यूएसए की परेड देखी नहीं. ऐसा लग रहा है जैसे सामूहिक शौचालय के लिए चाइना जा रहे हैं सभी के सभी. ये बढ़िया यार, पाकिस्तान को भी इन टॉयलेट्स की जरूरत पड़ने वाली है अगर इजराइल और इंडिया वालों ने इकट्ठा धावा बोल दिया. सही है ना पोर, क्यों बुकिंग करवा के रखना पहले. तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.